नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूं अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने सीखा था कि अगर किसी रेखा के यदि किसी त्रिभुज के 3 बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हों तो उसका एरिया कैसे निकाला जाता है। ये हमने कल की वीडियो में देखा था, सीखा था। आज हम सीखेंगे यदि एक कोई रेखाखंड है और यदि उस रेखाखंड को कोई बिंदु किसी अनुपात में विभाजित करता है तो जिस अनुपात में वो विभाजित करता है उस पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे। तो चलते हैं दोस्तों। विभाजन सूत्र पर आधारित प्रश्न में दे रखा है कि बिंदु -5, 5 और 7, -3 वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो हमने जैसा बताया दोस्तों कि एक कोई रेखाखंड है, मान लो A और B कोई एक रेखाखंड है और इसको कोई बिंदु P 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। बिंदु A के निर्देशांक हैं -5, 5 और बिंदु B के निर्देशांक हैं 7, -3। अब बिंदु P के x, y, ये हमारे बिंदु P के x और y निर्देशांक हैं। हमको क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे प्रश्न में क्या करना होता है दोस्तों, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो ये x1, मान लो ये x1 है, ये y1 है, ये x1 है, x2 है, ये y2 है। तो क्या करना होता है, x1 की गुणा दूसरे वाले n से, मान लो ये m है और ये n है, तो x1 की गुणा n से करनी है और x2 की गुणा m से करनी है। तो -5 एकम 5 प्लस ये x2 की वैल्यू है 7, तो 7 तियाँ 21 अपॉन इन दोनों का योग 3 और 1 4। तो क्या हो जाएगा, 21 में से अगर माइनस का प्लस का 21 है और माइनस का 5 है, अगर 21 में से 5 घटाते हैं तो बचता है 16 और अपॉन में 4। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो 4 चौक 16। तो ये हमारी x की वैल्यू आ जाती है 4। अब ऐसे ही हम y का निकालेंगे तो क्या करेंगे, y की वैल्यू ये है y1 की, तो 5 एकम 5 प्लस माइनस का 3 है और ये प्लस का 3 है, तो 3 तिया 9, यानी माइनस का 3 है तो माइनस का 9 आ जाएगा अपॉन 3 और 1 4। ऐसे माइनस का 9 है तो ये माइनस का हो जाएगा 9 पूरा, ये प्लस का हो जाएगा तो बचेगा माइनस का 4 अपॉन 4। इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा माइनस का 1। तो इसके जो निर्देशांक हो जाएंगे बिंदु P के x, y के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, इसके निर्देशांक हो जाएंगे 4, -1। यही हमारे सवाल का आंसर है। दोस्तों, एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि अगर कोई एक रेखाखंड दिया हुआ हो, उसके दोनों बिंदुओं के बिंदु A और B के निर्देशांक दे रखे हों और अगर बिंदु P पर काटता है और उसको बिंदु P किसी अनुपात में विभाजित करता है तो x1 की मल्टीपल करना है n से प्लस x2 का मल्टीपल करना है m से अपॉन दोनों का योग ऐसे निकालना है। ऐसे ही y1 की मल्टीपल करना है 1 से n से और y2 का मल्टीपल करना है m से और अपॉन में क्या करना है, इन दोनों का योग, जैसा कि हमने किया है। ठीक है दोस्तों, अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु 1, 3 तथा 2, 7 को जोड़ने वाली रेखा को 3:4 के अनुपात में विभाजित करता है। अब मेरे इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच क्या होगी कि ये सब रेखाखंड बनाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे करना होगा कि 2, 7 और ये हो गया हमारा, सॉरी दोस्तों पहले मैंने दूसरा लिख लिया, 1, 3, ये दो हमारे बिंदुओं के निर्देशांक हैं और ये अनुपात में किस में कर रहा है, 3:4 में। तो यहाँ कैसे करेंगे, 1 चौक 4 प्लस 2 तियाँ 6 अपॉन 4 और 3 7, 6 और 4 10/7
ये हमारी x की वैल्यू आ गई। ऐसे ही इसके लिए करेंगे तो क्या करेंगे, 3 चौक 12 प्लस 7 तियाँ 21 अपॉन 4 और 3 7, यानी कि 33/7। ये हमारी y की वैल्यू है। तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, इसके निर्देशांक हो जाएंगे 10/7, 33/7। यही हमारे सवाल का आंसर है। हमने सीखा दोस्तों, अगर कोई दो बिंदु दे रखे हों और उसको कोई विभाजित करने वाला कोई पॉइंट दे रखा हो जिस पे विभाजित कर रहा है तो हम कैसे निकालते हैं। अब ऐसे ही अगर क्वेश्चन दे रखा हो कि इसमें दे रखा है, यदि कोई रेखाखंड दे रखा हो जिस पर रेखाखंड जिस बिंदु पर काटा है उसके निर्देशांक दे रखे हों और कोई एक बिंदु का निर्देशांक दे रखा हो, तो हम दूसरे बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं। तो इसमें क्या करते हैं दोस्तों कि मान लो ये कोई रेखाखंड है ए और बी, इसको पी पॉइंट पे काटा है, तो पी के निर्देशांक ये देख रखा है बिंदु पी, रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है। पी के निर्देशांक 3,1 हैं, पी के निर्देशांक हैं ये 3,1 और बी के निर्देशांक, ये बी के निर्देशांक दे रखे हैं 5,-4। तो बिंदु ए के निर्देशांक पूछा है हमने, इसका मान पूछा है x1 y1, ये इसका मान पूछा है हमारे लिए। तो इसको क्या करना होता है, तो हमें कुछ नहीं करना है, इसका दूना कर देना है। ये दोनों निर्देशांक हैं, इनके दूने करके लिख देना है। 3 दे रखा है तो 3 दूनी 6 और 1 दूनी 2। अब ये हमारी x की वैल्यू है, तो इसमें से ये हमें घटा देना है। 6 में से 5 गया तो क्या बचेगा 1, और ये हमारा हो गया 2, 2 माइनस 2 अगर लिखेंगे इसको 2 माइनस का 4, इसको ऐसे करते हैं तो ये हमारी y की, ये x की वैल्यू निकल आई थी, ये y की वैल्यू निकल के आती है, तो क्या हो जाएगी प्लस का 6। तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे हमारे 1,6। ये हमारे सवाल का आंसर है। इसका करना क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है कि अगर कोई बिंदु P के निर्देशांक दे रखे हों तो अगर S की वैल्यू निकालनी हो तो क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो इसमें हमने वही किया है, ये अगर ये x1 प्लस x2 करते हैं और इसके बराबर 2x हो जाएगा। तो ये अगर x की वैल्यू 3 दे रखी थी, तो अगर हमें इसको घटाना हो, ये हमारी x2 की वैल्यू है, x1 की निकालनी है, तो हमें 2x की से मल्टीपल कर दी, 2 3 6, और इसमें से फिर इधर के ले जाएंगे x2 को, तो माइनस हो जाएगा और फिर निकल आता है। थैंक यू दोस्तों। कैसी लगी हमारी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।